हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये देखो, मैंने धो डाले हैं आज मेरे जूते। मतलब 3 पैर धो डाले हैं मैंने, और रात को धुले थे हस्बैंड के। इन्हें सुखाने ले चलूँगी अभी। ये देखो, उन्होंने 4 पैर धोए थे, मतलब डाले थे, तो ये धुल चुके हैं। ये सुबह लगा दिए थे बाहर, अभी ये ड्राई तो नहीं लग रहे, तो अभी वो भी लग जाएंगे यहाँ पे। अभी धूप अच्छी आ रही है, लग ही नहीं रहा कि बारिश हो के चुकी है, एकदम कड़क धूप है। तो इस तरह की सभी चीज़ें ना इजीली सूख जाती हैं अभी। और दोपहर का वक्त है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी मेरी, पर फिर ये हो जाता है ना कि जैसे ही टाइम हो जाता है तो काम उस वक्त पे होना ज़रूरी है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बाहर से कुछ मंगा देती हूँ। देन आई थॉट कि नहीं यार, चलो 10 मिनट लगेगी, खड़े होकर बना लूँगी। एंड बच्चियाँ मेरी बहुत हेल्प करा देती हैं, तो फिर मैं बनाने लगी थी। शानू ने खुद बोला कि आप रहने दो, मैं बना दूँगी कुछ। तो मैंने पूछा क्या बना दोगी, तो शी सेड कि मैं पास्ता बना दूँगी। वो पास्ता अमेजिंग बनाती है, क्योंकि ये लोग बस पास्ता ही बनाते हैं, बेकिंग भी कर लेते हैं, बट वो है ना थोड़ा रेसिपी पढ़ पढ़ के बेकिंग कर लेते हैं। उनको बेकिंग के जो बेसिक्स है ना वो क्लियर है। लेकिन गैस पे जैसे कुकिंग करते हैं तो वो, मैं तो आपसे ऑनेस्टली बोल रही हूँ, वो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाते। इनफैक्ट चाय भी बहुत अच्छी नहीं बना पाते। मतलब वो पढ़ पढ़ के भी बनाएं, एकदम क्लियरली मेजर करके भी बनाएं, तो भी वो एक जो चाय, मुझे ऐसा लगता है चाय, दाल और रोटी, इनफैक्ट चावल भी एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा थोड़ा ना एक्सपीरियंस के साथ आती है, जब आप आपके इंग्रेडिएंट्स को अच्छा समझने लगते हो। मैंने उससे बोला, बच्चे पास्ता तो मेरे को खाने का मन नहीं है, मैं हल्का सा कुछ बना लेती हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो खड़ी हो जा, साथ में मैं सिखा देती हूँ। तो उसने कहा कि हाँ उसको सीखना है। एंड उसको ये जो पिछले कुछ दिन गए हैं ना, शी रियलाइज्ड अ लॉट, शी एंड खुशी, कि ऐसे दिन भी होते हैं जब मम्मी नहीं कर सकती, तो हम लोगों को थोड़ा ऐसा मील वील बनाना आना चाहिए, सिंपल वाली चीज़ें। उसके पापा भी थोड़ी बहुत चीज़ें बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं है, लेकिन वो है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मुझे डेंगू हुआ था 2-4 साल पहले, तो यार दाल चावल ही बनाते थे वो, लेकिन पूरे वक्त उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। तो ऐसे ही बच्चे मेरे इच्छा तो करते हैं, लेकिन वही है कि उनका टाइम भी नहीं अलाउ करता, फिर उनको कितना आता है वो भी एक चीज़ रहती है। तो मैंने उसको ना वर्मिसेली बनाना सिखाया है यहाँ पे। सिंपल रेसिपी है ये, जल्दी से बन जाएगी और ना अच्छी भी लगती है, थोड़ी फिलिंग भी रहती है। और ये जो वर्मिसेली का पैकेट है ना, ये प्री रोस्टेड ही है, तो और भी आसान हो जाता है इनको बनाना। फिर मैं उसको वही सिखा रही थी कि लिड लगाते हुए हमेशा कुकर के रिम को क्लीन करो, वहाँ थोड़ा बहुत पानी रहता है या मसाला चढ़ जाता है ना, तो फिर जो गैस्केट है वो ठीक से नहीं बैठती, सीटी नहीं आती। सीटी को लगा के हमेशा चेक करो कि प्रेशर की आवाज़ आ रही है। एंड शी वॉज़ लर्निंग लाइक अ गुड बेबी, अच्छी तरह से उसने सीखा। एंड मैंने पूछा बना लोगी, तो उसने कहा हाँ बना लूँगी। तो ये लेकिन अच्छे बने थे कुकर में। मैं सिर्फ अजवाइन वाले भी बनाती हूँ कभी कभी, लेकिन इस बार मैंने प्याज टमाटर वाले बनाए थे, क्योंकि सानवी खुशी को थोड़ा प्याज टमाटर मसाला करके बनाती हूँ ना मैं, जो भी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल भिंडी ही ले लो। भिंडी एकदम सिंपल वाली जो बनाती हूँ बस प्याज डाल के, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, उनका टेस्ट वैसा ही है। लेकिन जैसे कभी कभी मैं प्याज टमाटर का मसाला भून कर बनाती हूँ लहसुन डाल करके, तो वो मुझे, सानवी और खुशी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा टेस्ट वैसा ही है, मेरी मम्मी वैसे बनाती थी। एंड सानवी खुशी को भी वो थोड़ी बेटर लगती है। सेम गोज़ विद तोरी, सिंपल अजवाइन के छौंके वाली तोरी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। हम लोग भी खा लेते हैं, अच्छी होती है वो, लेकिन अगर मैं तोरी में लहसुन प्याज टमाटर का मसाला करके बनाती हूँ तो सानवी खुशी को वो ज़्यादा पसंद आती है। तो आज है ना, मैंने ये सारे के सारे जो बेडशीट्स वगैरह हैं, एवरीथिंग, वो अंदर एक अलमारी में होते थे, तो उस अलमारी में जगह कम पड़ रही थी, वहाँ से सब निकाल के यहाँ डाल दी, क्योंकि यहाँ जगह अच्छी खासी है। तो पीछे सब पर्दे जो कि इस घर में लगते नहीं हैं, जो पुराने घर से आए हैं वो प्यारे, तो कभी चेंज करके हिसाब से मैं लगा दूंगी। एंड कुशन के कवर्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है ना, ये कंफर्टर के साथ पिलो कवर्स आए थे, ये वो हैं। और ये मैंने अलग से सैटिन वाला सेट मंगाया था, तो ये तीनों के तीनों पिलो कवर हैं। बाकी तो सारे पिलो कवर अपनी अपनी बेडशीट के साथ है ना, तो इनको भी मैं इधर ही रख रही हूँ, तो मुझे पता रहेगा। लास्ट में वो लॉट है जो अच्छी बेडशीट्स हैं, मैं वो किसी को दूंगी, ऐसे फेंक नहीं सकती मैं उसका। मैं कभी भी कपड़ों का पोछा वोछा नहीं बनाती, पोछा तो मैं हमेशा
ख़रीद कर ही लाती हूँ, तो वो मैं जब लेके जाऊँगी डोनेट करने के लिए तो वो सारा उठा के ले जाऊँगी। और ये सभी बेडशीट्स हैं जो अच्छी हैं, पर समहाउ इसका ना फैब्रिक उतना मज़ेदार नहीं है। प्रिंट सबके बहुत अच्छे हैं और सभी अच्छी कंडीशंस में भी है, बट फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है, तो ये कभी कभार डालने के हिसाब से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। बाय द वे ये सबसे नीचे जो आप देख रहे हो ये लोई है, जो यहाँ कभी काम नहीं आती, मम्मी ने दी थी। एंड ये नीचे फोल्ड करके मैंने थोड़ी बेडशीट रखी हुई है जिन्हें हम बिछा लेते हैं ना नीचे, और उसके बाद फिर धो करके मैं वापस रख देती हूँ, तो ये बेड पे डालने की नहीं है। दूसरा ये वाला जो आप पाइल देख रहे हो, ये वाला जो पाइल आप देख रहे हो, ये सारी की सारी एकदम A1 कंडीशन बेडशीट्स हैं जो मैंने खुद से खरीदी हैं। इनके थ्रेड काउंट्स एंड इनका फैब्रिक, कंफर्ट, कस्टमर रेटिंग सब देख देख के, तो ये सब वो हैं जो यूजुअल में हम लोग बिछाते हैं। तो ये दोनों जो है ये वो फ्लो वाली हैं जो आप लोग को बड़ी अच्छी लगती हैं। एक ये है और एक अंदर वाले बेड पे बिछा रखी है मैंने, ये हाउस एंड किंडर की है। और 1 2 3 ये वाली बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया बेडशीट्स हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी, पता नहीं इनका नाम क्या है, पर बहुत ही अच्छी निकली है। दे आर ह्यूज, इसका फील भी बहुत अच्छा है। तो 1 2 3 ये मैंने वहाँ से ली थी, यानी ये मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बेडशीट्स भी हैं। बाकी ये दोनों मैंने ली थी, ये भी किसी मॉल से ली थी, और ट्राइडेंट की हैं ये शायद, ये भी बहुत अच्छी निकली। एक ये प्रॉब्ली बुलबुल की है कि ये मतलब ये मुझे आई थी PR में, बट ये बहुत अच्छी निकली है, बहुत अच्छा सॉफ्ट है। वैसे ये सब भी बुलबुल, मीशो इस तरह की हैं, तो देखने में अच्छी है, लेकिन ये है ना थोड़ा मिक्स फैब्रिक, इट्स नॉट वो थ्रेड काउंट कॉटन के हिसाब का। तो ये मैंने इस तरह से अभी सेग्रीगेट कर दिए हैं, अभी ये दिखती रहेंगी, सब यूज़ होती रहेंगी, एंड ये पूरा का पूरा भी यूज़ हो गया है। आप देखें तो यहाँ पर ना एक रॉड होता था तो कपड़े टांग सकते, तो ये मैंने निकाल दिया, इसको मैं फिर अभी स्टोरेज के हिसाब से ही यूज़ करती हूँ। और ये हैं छोटे छोटे से पिलोज़, ये भी बेडशीट्स के साथ आए थे, तो इनको मैंने निकाल लिया है। ये इधर उधर सोफ़ा पे, बेड पे अच्छे लगेंगे शायद। ये अपनी अपनी बेडशीट में पैक करके रखे हुए थे मैंने, बट देन आई थॉट कि ठीक है यार निकाल लेते हैं। दिस आर वेरी टाइनी, क्यूट, सॉफ्ट, तो थोड़ा थोड़ा जो कुशन का फील आता है लेकर बैठो एंड यहाँ वहाँ टिका लो, उसके हिसाब से ये ठीक है। वो दो उधर आप देख रहे हो ना, वो डिस्कार्ड कर दिए हैं। और ये नेक्स्ट डे है, आप समझ ही गए होंगे। इन दिनों जब मैं चल नहीं पा रही हूँ ठीक से, एंड पिछली वीडियो आपने देखी हो तो मैंने आपको और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो हस्बैंड मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं। सुबह में बच्चों को वही भेज देते हैं, बहुत बहुत रिलीफ है मेरे लिए ये। फिर उसके बाद मैं देख लेती हूँ लंच डिनर जो भी जैसे करना होता है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चे क्या आ गए थे, शानू आ जाती है पहले, तो वो आती है तो उस हिसाब से मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ कि उसको या तो जैसे मैं कभी कॉर्न उबाल लेती हूँ, कभी ऐसा वैसा कुछ बनाया तो वो खा लेती है, नहीं तो कभी कभी उसको भूख तेज़ लगी होती है तो वो पहले खा लेती है, बट 99% वो वेट करती है खुशी के आने का कि मम्मा मैं उसी के साथ खाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे है ना ये डोसे का बैटर बना रखा था, तो इसके फटाफट से मैंने डोसे उतार दिए हैं। अच्छा, सब्ज़ी रखी हुई थी साइड में, मैंने इसलिए इसके अंदर का मसाला नहीं बनाया क्योंकि शानू खुशी वैसे भी हम लोग बाहर भी जाते हैं या बाहर से भी मंगाते हैं तो वो प्लेन ही डोसा खाना पसंद करती हैं, उनको इसके अंदर जो मसाला रहता है वो नहीं पसंद आता। तो फिर मैंने क्रिस्पी ये बनाना शुरू किया। पहले मैं सोची थी कि बटर वाले बना लेती हूँ, पर बटर थोड़ा कम था, वैसे तो घी भी कम है, घी मुझे बनाना है। फिर किनारे से मैंने थोड़ा सा घी डाल करके बना दिया, एंड घी वाले डोसे ज़्यादा स्वाद लगते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं बस यहाँ क्रिस्पी डोसे उतार रही हूँ। जो शानू है वो तो ऐसे ही खाती है इनको, लेकिन खुशी ने थोड़ी सब्ज़ी ले ली थी, मैंने भी सब्ज़ी के साथ ही खाया था। एंड ये डोसे है ना, मेरा ये जो तवा है पहले इस पर बड़े अच्छे उतरते अब भी अच्छा है, लेकिन अब साइड में ना थोड़ा थोड़ा चिपकता है, मुझे इसकी साइड्स है ना अच्छे से एक बार क्लीन करनी पड़ेंगी। पर डोसे देखो अच्छे बन जाते हैं घर में, मैं अच्छे बना लेती हूँ। और ये देखो शानू खा ही रही थी तो खुशी आ गई। शानू को पता चल जाता है, मतलब रोज़ का सेम रूटीन है, तो उसको भी पता चल जाता है कि अभी घंटी बजी यानी खुशी ही आई होगी, एंड शी मेक श्योर वो जाकर उसको रिसीव करे। तो खुशी आई, खुशी ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। मुझे बनाने थे लड्डू, और मेरे पास है ना फ्लैक्स सीड ख़त्म हो रखा था। मैं हमेशा मेरे किचन में फ्लैक्स सीड्स रखती हूँ, आप मेरे अगर पुराने फॉलोवर हो तो आप जानते ही होंगे। मैं फ्लैक्स सीड्स को भून करके
ना उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। फिर वो पाउडर बहुत तरह से बाद में यूज़ हो जाता है। पर आज मैं बनाने लगी थी लड्डू और मेरे पास जो फ्लैक्स सीड्स थे वो नहीं थे, तो मैंने फ्रेश पैकेट मंगाया। बाकी दूसरे सीड्स मेरी पैंट्री में हमेशा होते ही हैं, तो थोड़ा थोड़ा सेम ही रफली मैंने मेजर करके फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स यहाँ पर ले लिए हैं और इसके बाद इनको मैं भूनूंगी। वैसे तो आप इनको आइडियली अलग अलग भूनो, पर साथ भूनने से भी हो जाता है। वैसे चटर 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 आवाज़ करते हैं फ्लैक्स सीड्स, तो वो भुन जाते हैं। बाकी जो पम्पकिन सीड है या सनफ्लावर सीड है उसमें ऐसी ज़्यादा चटचट आवाज़ नहीं आती है थोड़ी थोड़ी भुनाई की, पर उतनी नहीं है। ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये ज़्यादा डांस करते हैं। जब फ्लैक्स सीड्स भुनने लगे थे तो बाद में मैंने इसमें सफ़ेद तिल मिला दिए थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ज़रा सा टाइम लेते हैं भुनने में, तो बाकी सीड्स की हीट से भी वो फटाफट से भुन गए। वो एक शाइन सी आ जाती है उन पर, थोड़े पफ़ी हो जाते। इतनी देर मैंने भुना, इन चीज़ों को ठंडा किया और इन सबको पीस लिया। बाद में मैंने ये डेट्स लिए हैं, इनको मैंने पैन में ही थोड़ा गरम कर लिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया है। एकदम ठंडे डेट्स है ना, पीसे नहीं जाते, जार भी ख़राब हो सकता है मिक्सी का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसे हल्का गरम करके ही आप पीसें, चाहे तो थोड़ा चॉप कर लें। बाय द वे ये डेट्स जो है ये मैंने ना एक एग्जीबिशन नहीं लगती है, फेयर वगैरह होता है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं और किचन का भी सामान मिलता है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। हमारे यहाँ ऐसा फेयर लगता है विंटर्स में, तो मैं वहाँ से लाई थी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के निकले। जैसे मैं अमेज़ॉन वगैरह से हमेशा मंगाती हूँ ना, तो मैंने वहाँ से ना बड़े एक्सपेंसिव भी मंगाए हैं, पर उन सब से कहीं बेहतर क्वालिटी इनकी थी। तो मैंने इनको देखा एंड आई थॉट कि मैं इसको ख़रीद लेती हूँ। तो 2000 रुपीज़ किलो दिए थे उन्होंने मुझे। लेकिन अमेज़ॉन पे भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो क्लोज़ कंपटीशन है, बट जब पैकेट खोलो तो पिक्चर अलग होती है, अंदर वो अलग होते हैं। तो मैं अभी 2 साल से यही करती हूँ कि जब भी वो फेयर लगता है तो खजूर वगैरह जैसी चीज़ें मैं वहाँ से ले आती हूँ। बढ़िया निकलते हैं एंड आपको एक बार का ऐसा लगेगा कि भाई बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन बाद में जब क्वालिटी आप हर पीस निकालेंगे, कंज्यूम करेंगे एंड हर बार आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ क्वालिटी है टॉप नॉच, तो फिर लगता है कि नहीं पैसा सही जगह खर्च किया। वैसे डेट्स का मिक्स देखने में कम लग रहा था, बट ये सारा पाउडर उसमें लिपट जाता है। मैंने ज़रा सा घी भी मिला लिया था, सब मिक्स करके इसके लड्डू बांध लें। एक लड्डू अ डे इज़ वेरी गुड फॉर हार्मोनल हेल्थ, फॉर बायोटिन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इन सीड से, एंड हेल्थ तो देते ही हैं, प्रोटीन रिच हैं। तो एक छोटा लड्डू स्पेशली घर की फीमेल्स को ज़रूर खाना चाहिए। मेरे पास है ना ये फ्राइज़ का एक पैकेट रखा हुआ था कुछ टाइम पहले। मैं मैग्सन नाम का एक स्टोर है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे फ्रोज़न सामान मिलते हैं, थोड़े इम्पोर्टेड क्वालिटी के सामान वगैरह भी मिल जाते हैं। और ऐसी चीज़ जैसे पफ पेस्ट्री शीट्स हो गई, या पहले मैं बहुत अच्छा एक चीज़ यूज़ करती थी, अगर आप मेरे पहले के वीडियो याद कर रहे हैं तो वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल जाती थी। तो वहाँ पे फ्राइज़ भी मिल रहे थे, बाय 1 गेट 1। तो मैंने 2 बार फ्राइज़ बनाए और उसके बाद तो बच्चे पनाह मांग गए कि मम्मी और फ्राई मत बनाना। अब 2 पैकेट थे, तो मैंने ना आधे की पिछली बार फ्रेंच फ्राइज़ ही थे, पर इससे मैंने चिली पटेटो बना दिया था। तो ये सबको इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर मैं अभी है ना, देखो आगे त्यौहार आने वाले हैं, सारी चीज़ें थॉरली क्लीन होंगी, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा फ्रिज खाली हो जाए, तो क्लीनिंग है ना फिर आसान हो जाती है और फिर त्यौहार वाली चीज़ें भरी जाएंगी। कई दिन तो फ्रिज में वही सब चीज़ें भरी रहती हैं, तो मुझे स्पेस भी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं फ्रिज में से चीज़ें निकाल के यूज़ कर रही हूँ। तो ये फ्राइज़ थी वहाँ पे, आई थॉट कि इसका फटाफट से मैं फ्राइज़ जो है एयर फ्राई कर देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं मैंने इसका जो चिली पटेटो बनाया था वो सबको अच्छा लगा था, तो उसी की तैयारी कर रही थी। मैं बुरी तरह से फ्रोज़न हो चुकी थी, तो पहले मैंने सोचा इसको निकाल करके रूम टेम्परेचर छोड़ देती हूँ, थॉ हो जाएगी। फिर मुझे याद आया नहीं यार, मेरा जो एयर फ्रायर है उसके अंदर डीफ्रॉस्ट का फ़ीचर है, तो मैंने उसे डीफ्रॉस्ट किया
और फिर आपने स्क्रीन पर देखा ही, मैंने इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लिया है मेरी फ्राइज़ को। अभी चिली पनीर बना रही हूँ, तो इसके लिए जो जिंजर है, गार्लिक है, ये सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बहुत तेज़ गरम कढ़ाई भी कर ली थी और बहुत तेज़ गरम ऑयल भी कर लिया था। आप देखो बीच में देखें तो डालते से ही गार्लिक ब्राउन हो रहा था, तो ऐसा ही हॉट चाहिए। और इसके बाद फिर चिलीज़ डाली, वो थोड़ी सी स्टर फ्राई जैसी कर ली। इसके बाद फिर प्याज डाले लंबे कटे हुए, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फटाफट चीज़ें डलती जाएंगी और फटाफट कुछ सेकंड्स के लिए इनको फ्राई करते जाना है। फिर नया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर ये ऐसे ही लंबी ही काट करके शिमला मिर्चें भी। और अब क्योंकि ये चिली पटेटो है तो थोड़ा चिली की मात्रा इसमें एक्स्ट्रा रहती है और कई तरह की चिलीज़ भी जाती हैं, बट ये मुझे है ना चिली पनीर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ट्राई करना, बिल्कुल ऐसे ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने डाला है ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस मेरा ख़त्म हो गया तो थोड़ा ही गिरा है इसमें, वरना 1 चम्मच जैसा आप डाल लेना। टमेटो केचप ऐड कर दिया है, 1 चम्मच भर के शेज़वान चटनी ऐड कर दी है मैंने। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है, भैया अपना देसी चाइनीज़ बन रहा है ना, क्योंकि घर में बनता है तो अपने हिसाब से ही बनता है। फिर ऐड किया है मैंने इसमें काली मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। इस सभी जो सॉस रहते हैं ना, इनमें नमक रहता है, तो नमक डालते हुए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिला करके, बिल्कुल हॉट ही है मेरा अभी ये जो पैन है ना, मैंने एक बार भी फ्लेम को रिड्यूस नहीं किया। इनको भून लीजिए, छुन छुन की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा सिजल हो जाता है ये। फिर ऐड कर देना थोड़ा सा पानी और अलाइन ऐसे करना कि आपके फ्राइज़ तैयार ही हों। वैसे तो जो चिली पटेटो में जो पटेटो डलता है उसको बैटर में कोट करके फ्राई किया जाता है, बट मुझे फ्राई ही तो नहीं करना था, मुझे तेल नहीं चढ़ाना था, फिर वो डिस्कार्ड करना पड़ता है बेकार में। तो एयर फ्रायर इस मामले में बड़ी अच्छी चीज़ है, तो मैंने एयर फ्रायर में ये कर लिया। एज फ्राइज़ खाने के लिए भी ये तैयार हैं, अच्छे लगते हैं। पर मैं इसका चिली पटेटो बना रही हूँ, बढ़िया क्रिस्पी ये हो चुके थे। मैंने स्लरी ऐड कर दी, स्लरी में बॉईल आ गया। पहले पानी ऐड किया था, पानी में बॉईल आया तो स्लरी ऐड किया, स्लरी में बॉईल आया तो पटेटोज़ ऐड किए। और अभी फ्लेम फुल ही है, बस इसे फटाफट मिक्स करेंगे। एंड कैसे चाइनीज़ खाना वो लोग 5 मिनट में बना करके तैयार कर देते हैं, ऐसे ही 5-7 मिनट में ये घर में भी बन जाता है। बस सारी चीज़ें ना पहले से चॉप करके आप तैयार रखना। मेरी अपनी ही बड़ी ख़राब आदत है, मैं इधर प्याज भून रही हूँ तो साइड में टमेटोज़ चॉप करूँगी, टमेटोज़ भून रहे हैं तो फिर साइड में कुछ और चीज़ चॉप करूँगी। पर चाइनीज़ वगैरह जैसी कुकिंग आप कर रहे हो ना, तो पहले से ही सारी चीज़ें चॉप करके तैयार करके रखना, तो 5-7-10 मिनट में बन भी जाएगा। यहाँ मैं चाय बना रही थी और खुशी मेरे लिए गार्लिक जिंजर कूट के दे रही थी। कूटते कूटते बेचारे की आँख में बूंदे चली गई, तो वो वही अपना फेस वॉश कर रही थी, वापस आई है। लाइक मेरे पैर में मुझसे थोड़े ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता, तो वो लोग खुद ही आ जाती हैं हेल्प कराने के लिए। तो वो खाने के बाद ज़्यादा भूख नहीं थी, पर थोड़ी सी भूख सी लग रही थी। तो हस्बैंड से पूछो तो उनका एक ही जवाब रहता है, ताहरी खिचड़ी, या तो तारी बना लो या तो खिचड़ी बना लो। तो मैं आलू वाली तारी बना रही, क्योंकि मेरी डॉटर उसको बहुत पसंद है। मैं और शर्मा जी भी अच्छे से खा लेते हैं, बहुत स्वाद बनती है, पर खिचड़ी उनको ज़रा कम पसंद है। तो फिर ऐसी चीज़ बनाए जो सभी प्यार से खा लें। तो आलू वाली तारी मैंने बनाई है। साइड में मेरी जो चाय है वो रेडी हो गई थी, तो ये भी मैंने छान लिया है। बस इसके साथ आ चुके हैं हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक दे सकते हो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए फ्री है एंड इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू सून।